नमस्कार साथियों, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, आज हम डील करने वाले हैं प्रेजम्पशन का टॉपिक अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जानेंगे प्रेजम्पशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसको डील किया जाता है, कैसे कोर्ट इसको डील करता है, सभी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड काफ़ी सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा। एंड मैं शिवम आपका दोस्त। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजम्पशन। यहाँ पर आपका जो प्रेजम्पशन का मतलब होता है एक लीगल इन्फ्रेंस। जैसे कोई फैक्ट आया जज के सामने तो जज देखेगा कि अनुमान लगाएगा क्या ये सही है, गलत है, एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करा जाएगा, ठीक है, या फिर कहें कंक्लूजन निकाला जाएगा कि जो भी फैक्ट है उसमें क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जो भी फैक्ट प्रूव करे जाते हैं, ठीक है। एंड अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो प्रेजम्पशन एक इन्फ्रेंस होता है जो कि कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, जो भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल अगर देखें तो जैसे एक पर्सन को पाया जाता है कि स्टोलन गुड के साथ, ठीक है, एक व्यक्ति को पकड़ते हैं एक चुराए हुए वस्तु के साथ, ठीक है। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि वो पर्सन या तो उस पर्सन ने उसको चुराया है या फिर वो उसको जानता है कि वो चोरी का है, ठीक है। एंड इसी प्रकार आगे चलते हैं। तो चलिए, प्रिजम्पशन होते कितने प्रकार के हैं। एक तो मे, सोल एंड कंक्लूसिव। दीज आर थ्री टाइप विच हैव मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स, ठीक है। तो चलिए इनको देखते हैं वन बाय वन करके। मे प्रिज्यूम क्या होता है। मे मतलब ये कोर्ट के डिस्क्रिप्टिव पावर होती है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर होता है कि वो उसको प्रूव करे या डिसप्रूव करे, ठीक है। एंड अगर कोर्ट मतलब कोई अपना एजम्पशन देता है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो सामने वाली पार्टी के पास एक रिबेटल का ऑप्शन होता है मे प्रज्यूम के ऑप्शन पर, ठीक है। वो अपना जो अपोजिशन में पार्टी होती है उसके अपोज में कोई चीज़ अगर एज्यूम किया है कोर्ट ने अवेलेबल फेक फैक्ट के बेसिस पे, तो सामने वाली पार्टी रिबेटल का यूज़ कर सकती है, ठीक है। मतलब उस चीज़ को अपोज कर सकती है बाय सर्टेन रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हम एक पर्सन को पाया जाता है मोबाइल चोरी के मोबाइल के साथ, जो कि 2 दिन पहले चोरी हुआ था, ठीक है। एंड कोर्ट एज्यूम करती है कि उसने उसे चुराया है या वो जानता है, जैसे कि हमने अभी देखा था। सोल प्रज्यूम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी मे प्रज्यूम की तरह है, लेकिन सोल वाले में क्या होता है कि यहाँ पर मस्ट हो जाता है कि जो भी फैक्ट दिए गए हैं कोर्ट मतलब उसमें कोर्ट को प्रज्यूम करना ही होगा, वो जब तक कि डिसअप्रूव ना हो जाए वो फैक्ट जो दिया गया है। और इसमें ये मिलिट्री है लेकिन ये रिबटल भी है, इसमें भी अपोजिशन पार्टी रिबटल कर सकती है, अपने अपोज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रख सकती है कि जो भी आपने एज्यूम किया है रिगार्डिंग दिस वो गलत है। वी हैव सफिशेंट डॉक्यूमेंट टू सी एंड डिसअप्रूव विच एवर फैक्ट यू हैव एज्यूम्ड, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम आगे चलें, हमने देखा मे प्रज्यूम, सोल प्रज्यूम, एंड हम तीसरा देखने वाले हैं कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव आप सिंपली जान पाएंगे जो एकदम फाइनल होता है, कंक्लूसिव होता है वंस वन फैक्ट इज प्रूव्ड, एक बार एक फैक्ट को प्रूव कर दिया गया कि हाँ ये सही है, एंड अदर फैक्ट इज ट्रीटेड एज फाइनली प्रूव्ड, तो दूसरा फैक्ट भी उससे रिलेटेड उसको फाइनली प्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड नो कॉन्ट्रेरी एविडेंस कैन बी गिवन, और उसके इसमें रिबटल नहीं होता कि आप उसके कॉन्ट्रेरी में कोई एविडेंस दो, एक बार चीज़ साबित हो गई तो हो गई, ठीक है, अब आप उसे रिबटल नहीं कर पाएंगे। तो मे और सोल वाले में आप रिबटल कर सकते थे, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ में ऐसा होता है जो एक बार कोर्ट ने कह दिया कि कह दिया अब फाइनल हो जाता है, ठीक है। एंड जैसे एग्जांपल देखिए, एक चाइल्ड बोर्न होता है ड्यूरिंग वैलिड मैरिज इज कंक्लूसिवली प्रज्यूम्ड लेजिटिमेट, ठीक है। कोर्ट एक वैलिड मैरिज है उससे एक चाइल्ड बोर्न होता है और कोर्ट क्या करेगा, एकदम फाइनल निष्कर्ष दे देगा कि हाँ ये लेजिटिमेट चाइल्ड है, ठीक है। बस बट केस टू केस मैटर करता है, कोई चीज़ एक एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है। एक
तो इसमें भी सब्जेक्ट टू लीगल एक्सेप्शंस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऑथेंटिसिटी एंड करेक्ट लीगल पोजीशन, ठीक है। इनकी ऑथेंटिसिटी मिलती कहाँ से है एक्चुअली। द कॉन्सेप्ट ऑफ मे, presume, sole presume and conclusive proof are expressly recognized under the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 and same is similar to earlier Indian Evidence Act 1872, ठीक है। These are interpretation clause and throughout evidence law, ठीक है। मतलब ये इंटरप्रिटेशन क्लोज है, ये हर जो एविडेंस, पूरे एविडेंस में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें एक ऐसा इंटरप्रिटेशन क्लोज यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। एंड इसके आगे अगर हम चलें, यहाँ पर ऑथेंटिसिटी की बात की गई है, सेम वैसे ही है जैसे द कोर्ट है डिस्क्रिप्शन इधर टू रिगार्ड एज फैक्ट एज प्रूव अनलेस डिसप्रूव और टू आस्क फॉर प्रूफ, ठीक है। या तो वो प्रूव कर दे या डिसअप्रूव कर दे और या फिर प्रूफ के लिए बोल दे, ठीक है। कोर्ट के पास डिस्क्रिप्टिव पावर होती है और ये रिवर्टल होता हमने देख लिया, जैसे पोजीशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी सून आफ्टर थेफ्ट, ये ऑथेंटिक एग्जांपल्स। ऐसी इसी प्रकार ऑथेंटिसिटी ऑफ सोल परज्यूम, ऐसी कंक्लूसिव प्रूफ, हमने इनके बारे में देख लिया है। एंड आगे चलते हैं, जैसे अदर इम्पोर्टेंट प्रिजम्पशंस जो हमारे बीएसए में दिए गए हैं, जैसे हमारा हो गया प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। यहाँ पर जैसे एक एक्यूज्ड इज presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt, जब तक कि सामने वाली पार्टी उस एक्यूज पे जो आरोप लगे हैं उसको बाकायदा पूरे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जब तक उस चीज़ को क्लियर जो है उसको साबित ना कर दे, ऐसा ना हो कि उसमें कोई रीजनेबल डाउट क्रिएट हो, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो उस जब तक कर नहीं देती सामने वाली पार्टी तो वो एक्यूज जो है इनोसेंट ही माना जाएगा कोर्ट के द्वारा, ठीक है। एंड इसी प्रकार कंजम्पशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आर प्रेज्यूम जेन्यून अनलेस डिसअप्रूव, ठीक है। जब तक डिसअप्रूव ना हो तब तक वो जेन्यून माना जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, कोई भी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो, ठीक है। इसी प्रकार प्रेजम्पशन रिगार्डिंग ऑफिशियल एक्ट, द कोर्ट में प्रेज्यूम दैट ऑफिशियल एक्ट हैज बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड, जो कोर्ट है उसने प्रेज्यूम करेगा ऐसा ऑफिशियल एक्ट हैज बीन जो रेगुलरली परफॉर्म किया जाता है उसके आधार पर, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, अब जैसे हमारा हो गया पोस्टल कम्युनिकेशन प्रेजम्पशन, ये भी एक टाइप का प्रेजम्पशन है। यहाँ पर कोर्ट प्रेज्यूम करेगी मे प्रेज्यूम दैट प्रॉपर्ली एड्रेस एंड पोस्टल लेटर रीच द एड्रेस इन द ऑर्डनरी कोर्स, जैसे कोर्ट ये मानेगी कि जो भी पोस्ट करा गया है उसमें प्रॉपर एड्रेस पे वो पहुँच गया है एंड रीच हो गया एड्रेसी के पास, जब तक कि वो ना बता दें कि दिस एंड दिस प्रॉब्लम है क्रिएटिंग फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। पहुंचा नहीं है, इस वजह से नहीं पहुंचा, वो सब क्लियर करना पड़ेगा कोर्ट को, अदरवाइज कोर्ट ऐसा मानेगा कि वो पहुंच चुका है, सही से पहुंच गया है एंड क्लियर कम्युनिकेशन हो गया है। तो यहाँ पर मे प्रज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिप्टिव पावर है, वो प्रज्यूम करे ना करे, यहाँ पर रिबटल भी करा जा सकता है। एंड सोल प्रज्यूम में भी इसी प्रकार कोर्ट मस्ट प्रज्यूम, इसमें कोर्ट प्रज्यूम करेगा ही करेगा, ठीक है। एंड इसमें भी आपको रिबटल की पावर मिलती है। एंड जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है ये फाइनल प्रूफ होता है, कोर्ट ने देख लिया है सब एकदम फाइनल हो गया है, यहाँ पर कोई रिबटल का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।